नवादा पुलिस ने नवीन नगर में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान कई सामान भी बरामद किए गए। सासाराम के कोचस में अतिक्रमण हटाने गए सीओ विनीत व्यास के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई। एक हमलावर जुगनू सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नामजद समेत 50 पर मामला दर्ज है। सीओ ने केस दर्ज कराया। बागा के चूड़ी हरवा पट खौली में गांव में करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। गांजे की खेप नेपाल से यूपी ले जाने की तैयारी थी। यह कार्रवाई बथबरिया थाना क्षेत्र के चूड़ी हरवा पट खौली गांव की है। पुआल के ढेर में 2 क्विंटल 3 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। जमशेदपुर पुलिस ने कैरब गांधी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। बिहार से 6 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और कार बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक उद्योगपति कैरब गांधी के अपहरण के लिए अक्टूबर से अपराधी रेकी कर रहे थे। गोपालगंज के खजुरिया गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। मृतका का नाम सोगरा खातून है, जो सलाउद्दीन अंसारी की पत्नी थी। हत्या के बाद घरवाले फरार थे। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। मोतिहारी के कोटवा थाना पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। शराब माफिया नवल रावत के चारा गोदाम से पुलिस ने शराब बरामद की है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं ढाका थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1156 बोतल बरामद की। गुमला में छात्रा के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मधुबन गांव के रहने वाले सोनू उराव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से छात्रा को सुरक्षित बरामद किया गया है। छात्रा के परिजनों ने गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटी दिख रही है, जिसमें हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा शामिल है। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मंदिर के चबूतरे के पास शव पड़ा देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। देवघर के दोरही गांव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से मायके में रह रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रांची रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान के दौरान आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई में 2 तस्कर के साथ 8 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों गांजा तस्कर खेप को सासाराम ले जाने की कोशिश में थे। कैमूर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के ही 2 युवकों पर रेप और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है, जबकि तीसरा आरोपी भी दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोडरमा के पिपराडीह में 72 दिनों से लापता दरशील बर्डवाल का शव बरामद हुआ। घर से 100 मीटर दूर कुएं में शव मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई। शादी से 10 दिन पहले ही दरशील लापता हो गया था। दुमका चाकूबाजी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के इस घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 15 जनवरी की रात मेले से लौट रहे 2 युवक और एक युवती पर लूटपाट और छेड़छाड़ के विरोध में हमला हुआ है। घायल युवक का लखिंद्र सोरेन का इलाज के लिए मौत हो गई। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में मजदूर दौलत दास की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूरी कर मजदूर लौट रहा था। इस दौरान तबीयत खराब होने के बाद मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। बेतिया में मजदूर की मौत के बाद सड़क पर जमकर बवाल काटा गया है। यूपी के पीलीभीत में काम करने गए मजदूर रमेश मांझी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव जब बेतिया लाया गया तो परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में थप्पड़बाज ट्रैफिक पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सभी जरूरी दस्तावेज होने के बाद भी पुलिस जबरन उसकी गाड़ी को रोक रही थी। इसी दौरान युवक ने विरोध किया और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ मार दी। मौके पर मौजूद दरोगा भी युवक खूब खरी खोटी सुना रहा था। नीट की छात्रा संवेदना की मौत ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि पुलिस बिक चुकी है, न्याय नहीं मिला है। पुलिस के खुदकुशी वाले एंगल को गलत बताया।
नवादा में दो परिवार के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो परिवार के पुरुष और महिला सदस्य आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष का पारिवारिक मामला न्यायालय में लंबित है। उसी की तारीख पर दोनों परिवार कोर्ट जाने के दौरान मारपीट करने लगे। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हथियारबंद अपराधियों ने एक डॉक्टर दंपति के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर महिला डॉक्टर से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। लूटपाट का विरोध करने पर हथियारबंद अपराधियों ने पीड़ित दंपति और बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की। रांची में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड के ठिकानों पर आईटी की दबिश लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आईटी की टीम कंपनी के मालिक मनीष साहू के ठिकानों पर जांच की। कांके में मनीष साहू के घर के तमाम दस्तावेज और डिवाइस की जांच की गई। पलामू के सदर अस्पताल क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 800 ग्राम अफीम बरामद की गई है। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम की एक बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है। इसी सूचना पर पुलिस ने रचबाहडी चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की। जामताड़ा के मालांचा नेचर पार्क में काम करने वाले गार्ड सजल मंडल अचानक लापता हो गए। बेरहा कुड़ी के रहने वाले सजल मंडल घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। युवक की मां ने नाला थाना में सनहा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस लापता गार्ड की खोजबीन में जुटी है। बांका के पकरिया गांव में ट्रांसफार्मर का सामान चुराते एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में चोरी की बात कबूल करने पर ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान इम्तियाज के रूप में हुई। पुलिस गिरोह के बारे में पूछताछ में जुटी है। मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड 13 में चोरों ने घर में चोरी की। 9,60,000 रुपए का सामान चोर ले गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों को पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। लोहरदगा में शव यात्रा रोके जाने से नाराज लोगों ने बेड़ो मेन रोड जाम कर विरोध किया है। सेन्हा थाना क्षेत्र के सीठियो कोयल नदी के पास तनाव बढ़ने से डीसी एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। डीसी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में बीएस सिटी कॉलेज के पास झाड़ियों से एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव बरामद हुआ। महिला का सिर कुचला गया, जिससे पहचान छिपाने की कोशिश की आशंका है। शव के पास कपड़े भी मिले हैं। पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रही है। गोपालगंज के छवही गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार जख्मी हो गया। हादसे में मृतक की पहचान ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। खगड़िया के बलहा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक परबत्ता थाना क्षेत्र के कन्हैया चक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एकमा चौक के पास वैशाली कैनाल नहर में कार गिरने से हादसा हो गया। कार सवार 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन और गोताखोरों की मदद से कार बाहर निकालकर शव बरामद किया। मृतकों की पहचान बिजली विभाग के जेई सन्नी कुमार और लाइनमैन अफजल उर्फ शाहिल इमाम के रूप में हुई है। अररिया में सड़क हादसे में एसएसपी जवान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर NH 327 के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि खड़ी पुलिस वैन में तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एसएसपी जवान और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। गोपालगंज में बिजली के पोल में टक्कर मारने के बाद कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायलों को बचाने पहुंचे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में कार सवार फिरोज आलम और दूसरे की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दोनों कोन्हवा गांव के रहने वाले थे। खगड़िया के नया गांव स्थित सीढ़ी घाट पर नहाने के दौरान एक महिला की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान सरोशनी देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने गंगा नदी से किसी तरह से शव निकाला है। बताया जा रहा है कि महिला पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में डूब गई। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है। आवास पर आईजी एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीजीपी आवास पर भी मृतक के परिजनों की मौजूदगी में समीक्षा हुई। बाढ़ में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का मंच धंस गया। मंच पर अधिक लोग जमा होने से हादसा हुआ है, लेकिन मंत्री सुरक्षित है। दरअसल विकसित भारत कार्यक्रम में मंत्री श्रेयसी सिंह पहुंची हुई थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कद्दावर नेता मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ उम्मीदवार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर चुके हैं।
धनबाद के पूर्व मेयर इंदु सिंह ने महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इंदु सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए समरणालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चक्रधरपुर विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर गागराई चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं। छपरा में परिवारवाद के बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा। लालू प्रसाद तेजस्वी पर आरजेडी संगठन में मनमानी करने का आरोप भी लगाया। संजय सरावगी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, छोटे कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी देती है। झारखंड कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं और मंत्री सांसदों को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया, जिससे उससे पहले कांग्रेस के 5 विधायकों ने आलाकमान के पास चारों मंत्रियों की शिकायत की थी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी में किसी भी नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने निकाय चुनाव पर कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाओं के दरवाजे खुले रहते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने भू माफिया और बिचौलियों के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी। विजय सिन्हा ने कहा कि वो हमेशा सिर पर कफन बांधकर चलते हैं, इसीलिए वे माफिया और अपराधियों से नहीं डरते। वे सिर्फ जनता के हित के लिए काम करते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक कवायद तेज कर दी है। बीजेपी कार्यालय में मेयर और अन्य पद के संभावित उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में कई नेता मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर जल्द मुहर लगेगी। दरभंगा में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मच गया। हजारों मृत कौवों को जमीन में दफनाया गया है। वार्ड 31 के भिगो मोहल्ला में सबसे ज्यादा मृत कौवे मिले हैं। जिले के सभी पोल्ट्री फार्म में डॉक्टरों की टीम भेजी जा रही है। हाजीपुर में सड़क पर दलित महिला का दाह संस्कार करने के मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई। डीएम एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। डीएम ने पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बात की। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कवायद भी शुरू कर दी गई। पूर्णिया में विश्वविद्यालय में जहां एक तरफ सीनेट की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ एबीवीपी छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों और पुलिस के बीच में हाथापाई हो गई। एबीवीपी के छात्र मीटिंग हॉल के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे थे। सीवान में ऑपरेशन मुस्कान का बड़ा असर देखा जा रहा है। जिला पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत 40 लोगों को खुशी लौटाई है। गायब या चोरी हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया और लौटा दिया। मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी है। सासाराम समरणालय में नव चयनित होमगार्ड के कई जवान पहुंच गए। 3 महीने से डिस्पैच नहीं मिलने के कारण वे ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ बार बार आश्वासन मिल रहा है। जवानों ने डीएम से जल्द समाधान की मांग की। भागलपुर के पीरपैती नगर पंचायत में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी से रैयती जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अवैध टीन शेड और मकान बनाने वाले लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया। लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर जमुई सांसद अरुण भारती का भव्य स्वागत हुआ है। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एलजेपी आर के बिहार प्रभारी मुंगेर में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। भागलपुर में अलग अलग थाना क्षेत्र में आत्महत्या की कोशिश को 2 मामले सामने आए हैं। तातारपुर थाना क्षेत्र के रेका बगंज स्थित एक निजी लॉज में सुपौल निवासी छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे जेएलएन एमसीएच में भर्ती कराया गया। वहीं सबौर थाना क्षेत्र में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। 112 पुलिस की मदद से उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रांची में झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी ने वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में स्किल ट्रेनिंग, नए एमओयू और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इससे युवाओं का उत्साह बढ़ाने की पहल बताई। गुमला में खनन विभाग की ओर से अवैध रूप से जब्त बालू की 12 फरवरी को नीलामी होगी। उपायुक्त के निर्देश पर सिसई और कामडारा प्रखंड में जब्त की गई बालू की नीलामी की जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अवैध बालू उठाव के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कई जगहों पर छापेमारी कर बालू को जब्त कर लिया गया। रामगढ़ में मां तारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दामोदर नदी थाना चौक से चट्टी बाजार तक शोभा यात्रा निकाली गई।
बिहटा में प्रेमी की शादी से मुकरने पर पुलिस ने सुलह कराई है। प्रेमी और प्रेमिका की मंदिर में शादी करा दी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण का विरोध शुरू हो रहा है। आसपास के किसान एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्पंज फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। बोकारो के खूंटाडीह गांव में लापता पुष्पा कुमारी मामले में पुलिस आरोपी दिनेश कुमार महतो को नार्को टेस्ट कराएगी, जिसे कोर्ट आदेश के बाद गुजरात भेजा जाएगा। बोकारो में जैप 4 ग्राउंड में 20वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि उत्तरी छोटा नागरपुर के आईजी सुनील भास्कर रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव पर्यटन स्पेशल ट्रेन 11 मार्च को जाएगी। ट्रेन भागलपुर से चलेगी और पटना, गया, सासाराम, प्रयागराज समेत कई स्टेशनों में यात्री चढ़ और उतर सकेंगे। धनबाद नगर निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। लोहियाबाद वार्ड संख्या 8 में अभियान के दौरान नगर निगम की टीम और स्थानीय दुकानदारों के बीच नोकझोंक हो गई। बेतिया में गन्ना लदे ट्रैक्टर से जुर्माने के खिलाफ किसान सड़क पर उतर आए। मझौलिया चीनी मिल पहुंचे किसानों ने डीटीओ और एमवीआई की कार्रवाई का विरोध किया है। सिमडेगा में वन विभाग की ओर से हाथी से प्रभावित 65 लोगों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उनमें सिमडेगा वन प्रक्षेत्र के 18 प्रभावित लोग पहुंचे।